नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या इस पंचायती चुनाव में राजेंद्र सिंह राठौड़ की राजनीति खत्म हो जाएगी या फिर राजेंद्र सिंह राठौड़ 2 बार हारने के बाद अपनी हार का बदला तीसरी बार ले पाएंगे? आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। अगर आप राजेंद्र सिंह राठौड़ और राहुल जी कस्वा के समर्थक हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को यह पता है कि विधानसभा का चुनाव नरेंद्र जी बुडानिया जी के सामने राजेंद्र सिंह राठौड़ हार चुके हैं। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 40 साल बाद पहली बार हारे हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों दूसरी बार राहुल कस्वा के सामने राजेंद्र सिंह राठौड़ हार चुके हैं लोकसभा का चुनाव। भले ही लोकसभा का चुनाव देवेंद्र जी झाझड़िया वर्सेज राहुल कस्वा के बीच में हुआ, लेकिन राहुल कस्वा ने लोकसभा का चुनाव सिर्फ राहुल कस्वा वर्सेज राजेंद्र सिंह राठौड़ बनाकर रख दिया था। और राहुल कस्वा ने जीतने के बाद यह नहीं कहा कि मैंने देवेंद्र जी झाझड़िया को हरा दिया है या फिर मैंने बीजेपी पार्टी को हरा दिया है। राहुल कस्वा यही कहते हुए नजर आए कि मैंने देवेंद्र झाझड़िया को नहीं बल्कि राजेंद्र सिंह राठौड़ को हराया है। अब ये बात मैं नहीं बल्कि ये बात सोशल मीडिया और राहुल कस्वा खुद बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या 2 बार चुनाव हारने के बाद राजेंद्र सिंह राठौड़ खामोश बैठने वाले हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अब राजेंद्र सिंह राठौड़ का मुकाबला तीसरी बार होगा, वो भी राहुल कस्वा के सामने। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का अंजाम आप लोगों के सामने आ चुका है, लेकिन तीसरी बार क्या राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव हार पाएंगे या फिर लगातार तीसरी बार तिकड़ी में राहुल कस्वा फिर से राजेंद्र सिंह राठौड़ को मात दे पाएंगे? यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दोस्तों, आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 40 साल लगातार चूरू जिले में राज करने वाले राजेंद्र सिंह राठौड़ ने तारानगर में कदम रखने के बाद नरेंद्र जी बुडानिया ने राजेंद्र सिंह राठौड़ को चुनाव हरा दिया है। लेकिन जनता कह रही है, पब्लिक कह रही है, वोटर कह रहे हैं कि अगर राजेंद्र सिंह राठौड़ तारानगर से नहीं बल्कि अगर चूरू जिले से चुनाव लड़ते तो शायद चुनाव का नतीजा और ही होता। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद अब पंचायती चुनाव आ चुके हैं। पंचायती चुनाव में भले ही राहुल जी कस्वा और नरेंद्र जी बुडानिया पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कांग्रेस के सरपंच लाने की, तारानगर में नरेंद्र जी बुडानिया और चूरू जिले में राहुल जी कस्वा। लेकिन अगर चूरू विधानसभा की बात करें तो राजेंद्र सिंह राठौड़ का दबदबा 40 साल से रहा है। अपनी खुद की जीत को ले लीजिए या फिर चूरू विधानसभा में कैसा भी चुनाव ले लीजिए, राजेंद्र सिंह राठौड़ का पलड़ा हमेशा भारी दिखा है। क्योंकि दोस्तों, चूरू विधानसभा में पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में, गांव ढाणियों में आना जाना, लोगों के पर्सनल काम कराना, लोगों की पंचायतों में काम करवाना, हर जगह राजेंद्र सिंह राठौड़ ने पब्लिक को हमेशा खुश करने की कोशिश की है। लेकिन अब की बार राजेंद्र सिंह राठौड़ ने 40 साल में क्या किया है यह आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब तीसरी तिकड़ी के रूप में लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद तीसरी तिकड़ी के बीच में अब आ गया है पंचायती चुनाव। 40 साल के कैरियर की राजनीतिक का दबदबा दिखेगा या नहीं राजेंद्र सिंह राठौड़ का पंचायती चुनाव में, यह मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। राहुल कस्वा को बीजेपी पार्टी छोड़े हुए 12 महीने हुए हैं। क्या 12 महीने की राजनीतिक 40 साल की राजनीतिक को टक्कर दे पाएंगे या नहीं, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्योंकि अब की बार पंचायती चुनाव चूरू जिले में पंचायतों के बीच में नहीं, सरपंचों के बीच में नहीं, बल्कि राजेंद्र सिंह राठौड़ वर्सेज राहुल कस्वा के बीच में लड़ा जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 40 साल की राजनीतिक या फिर 12 महीने से ज्वाइन की हुई कांग्रेस पार्टी की, क्या दोनों पार्टी आपस में शानदार टक्कर दे पाएंगे या फिर राहुल कस्वा अपनी पार्टी के ज्यादा सरपंच निकाल पाएंगे या फिर राजेंद्र सिंह राठौड़ का 40 साल से चूरू विधानसभा में दबदबा था, क्या वैसा का वैसा दबदबा रहने वाला है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।